प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आती हुई और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर आप देखिए सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए हैं। पीएम मोदी पहुंच चुके हैं और अहमदाबाद पहुंचने के बाद सिविल अस्पताल पीएम मोदी पहुंच गए हैं। तो भारत एक्सप्रेस आपके साथ एक्सक्लूसिव तस्वीरें साझा करता हुआ, तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर देखिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, बैरिकेडिंग्स की गई है और ताकि वहां पर आम लोग पहुंच ना पाए, किसी तरीके से सुरक्षा में कोई चूक ना हो पाए, इसलिए ये आपको बता दें बैरिकेडिंग की गई है। और देखिए आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे पीएम मोदी वहां पर आते हुए आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आपके साथ साझा करता हुआ पीएम मोदी सिविल अस्पताल पहुंच गए हैं, जहां पर पीड़ित परिवारों से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे, लेकिन साथ ही साथ हाल चाल भी जानते हुए समझ में आएगा। और देखिए जो पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, बहुत हल्की हल्की तस्वीर आप इसमें देख पा रहे हैं कि किस तरीके से पीएम मोदी वहां से पैदल जाते हुए और अस्पताल के अंदर वो अब एंटर होंगे। तो भारत एक्सप्रेस आपके साथ एक्सक्लूसिव तस्वीरें, पल पल की अपडेट आपके साथ साझा कर रहा है, जिसमें पीएम मोदी अब सिविल अस्पताल पहुंच चुके हैं। पीड़ित परिवारों के साथ भी मुलाकात करेंगे, मौके का जायजा लेंगे, लोगों का हालचाल जानेंगे। जो लोग अभी घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है, उनसे भी हो सकता है कि पीएम मोदी बात करने की कोशिश करें। तो पीएम मोदी का अहमदाबाद का दौरा, पीएम मोदी सिविल अस्पताल पहुंच गए हैं, पल पल की अपडेट भारत एक्सप्रेस आपके साथ साझा करता हुआ। तो पीएम मोदी का ये दौरा है, देखिए सिविल अस्पताल पीएम मोदी पहुंचे, इसके बाद घटना स्थल पर भी जाएंगे, जिस जगह पर विमान क्रैश हुआ है वहां का भी जायजा लेते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे। लेकिन इसके पहले हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीर आपके साथ साझा करते हुए, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जिसमें हमने देखा कि पीएम मोदी अभी पैदल वहां से चलकर आ रहे थे और पेड़ के पीछे कुछ हल्की हल्की तस्वीरें दिखाई दी, जिसमें हमने देखा कि वो हॉस्पिटल के अंदर जाते हुए इन तस्वीरों में दिखाई दिए। तो आपको दिखा रहे हैं हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीर, जहां पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं, बैरिकेडिंग की गई है ताकि वहां पर किसी भी तरीके की अफरा तफरी ना हो। अभिषेक मेरे साथ लगातार बने हुए हैं हॉस्पिटल के बाहर से। अभिषेक, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी, पीएम मोदी हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं? देखिए, प्रधानमंत्री वो एयरपोर्ट से निकल चुके हैं और साथ ही साथ वो कभी भी यहाँ पर जो उनकी मूवमेंट है वो शुरू हो गई है। सीटियों की आवाज़ जो होती है, जो ट्रैफिक क्लियर करने की आवाज़ होती है, वो यहाँ दिखाई पड़ रही है। चारों तरफ पुलिस की तैनाती हो गई है। एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री निकले हैं, वो सीधे यहाँ पर आने वाले हैं, कभी भी यहाँ पहुँच सकते हैं, जिसको लेकर के तैयारियां यहाँ पर हो चुकी हैं। साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री के कन्वॉय के पहले जो सारे सुरक्षा चेकिंग्स हैं वो कंप्लीट कर लिए गए हैं और कभी भी प्रधानमंत्री इस सिविल अस्पताल के उस वार्ड में दाखिल हो सकते हैं जहां पर घायलों का है, और वहां प्रधानमंत्री घायलों से मुलाकात करेंगे, करेंगे, साथ ही साथ परिजनों से भी मुलाकात कर सकते हैं। साथ ही वो शख्स जो फ्लाइट में इस क्रैश के दौरान बच गया था, उससे भी प्रधानमंत्री मुलाकात कर सकते हैं और उसके साथ फिर उसके बाद घटना स्थल पर भी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें आपको दिखाई पड़ रही है, देखिए एम्बुलेंस की आवाज़ दिखाई पड़ रही, आप देखिए कि अब धीरे धीरे मूवमेंट शुरू होती हुई नज़र आ रही है पीएम के दौरे से जुड़ी। और ये तस्वीर ये बताती है कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा इलाका कॉर्डन किया गया है। प्रधानमंत्री सीधे यहाँ पहुँचेंगे। जैसे ही ये पूरी दुखद खबर आई, उसके बाद तुरंत प्रधानमंत्री ने तय किया कि अहमदाबाद जाकर के रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिविल अस्पताल बाद में पहुंचेंगे। पहले दुर्घटना स्थल में पहुंचने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फिलहाल जो तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, वहां पर हलचल काफी ज्यादा नजर आ रही है। मेरे सहयोगी अभिषेक भी लगातार हमारे हम अहम अपडेट पहुंचा रहे हो। देखिए ये खास तस्वीर है और इस वक्त सीधी तस्वीरें देवनाथ आप तक पहुंचाएंगे, मेरे सहयोगी बने हुए। देवनाथ, इस वक्त आप क्या देख रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री आपको तस्वीरों में दिख सकते हैं? देखिए, यहाँ से थोड़ा मुश्किल है क्योंकि काफी दूर पर मीडिया को रोक दिया गया है, तो जाहिर सी बात है कि सीधी तस्वीरें दिखा पाना मुश्किल है। और ये लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री मोदी का आगमन बताया जा रहा है कि हो चुका है और वो जल्द ही यहाँ पर मुआयना करेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे और
ये भी मैं आपको बताऊं कि काफी हलचल है यहाँ पर, तमाम सारे जवानों से लेकर जी। के तमाम सारे सुरक्षा कर्मियों के साथ। बिल्कुल, देखिए बड़ी जानकारी देवनाथ हम दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। पीएम मोदी हादसे वाली जगह पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मौके का मुआयना करते हुए अब उसके बाद अस्पताल जाकर हालचाल घायलों का जानते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। देवनाथ अपनी बात पूरी करें। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी आ गए हैं और वो पूरी जगह का मुआयना कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि किस तरीके से विमान हादसे का शिकार हो गए, आसमान से प्राण भरते ही कैसे जमींदोज हो गया, और उसके बाद किस तरीके से डॉक्टर और तमाम अधिकारी ब्रीफ कर रहे हैं। कुछ गुजरात सरकार के मंत्री भी हैं जो यहाँ पर उनको ब्रीफ कर रहे हैं, कुछ महिला मंत्री भी हैं कर रही है प्रधानमंत्री को। मैं आपको बताऊं यहाँ पर तमाम भारी सुरक्षा व्यवस्था है और प्रधानमंत्री खुद जाना चाहते हैं, एक एक चीज जानना चाहते हैं। वो ये इसका पूरा दौरा करके देख रहे हैं कि आखिर कैसे क्या हुआ था। और चूंकि घटना स्थल ऐसा विभत्स है, इतना भयानक त्रासदी हुई है कि प्रधानमंत्री बहुत खामोशी से इसको देख रहे हैं। और एक और बात कि अधिकारी एक एक चीज बता रहे हैं कि क्या हुआ, और पूरी बिल्डिंग में जिस तरीके से हादसे के निशान अंकित है वो साफ बता रहा है कि हद तक बहुत ज्यादा अभी भी वहां पर है। जाहिर सी बात है कि मलबे से लेकर के उस पूरी बिल्डिंग को लेकर के और छात्र जिस तरीके से उसमें फंसे हुए थे, उनकी जिस तरीके से मौत हुई, ये सारी मंजर प्रधानमंत्री के सामने है। और ये जो एरिया है, मैं आपको बताऊं कि रिहायशी इलाका है, यहाँ पर विमान गिरने की कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन ये हादसा हुआ। उसके बाद अब प्रधानमंत्री खुद जायजा ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी घटना, हिंदुस्तान की सबसे बड़े जो प्लेन घटना है उसमें से एक है। तो जाहिर सी बात है कि अभी प्रधानमंत्री यहाँ है, इसके बाद घायलों से मिलेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि भारी पुलिस बलों की मौजूदगी है और चारों तरफ से पूरे जो बिल्डिंग है उसकी आपस NDRF से लेकर के गुजरात पुलिस से लेकर के और तमाम सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी है। और आसपास के रोड भी खाली करा लिए गए हैं। प्रधानमंत्री जानना चाहते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि इसके बाद जब वहां ऐसे निकलेंगे तो इकलौते बच्चे शख्स से भी मिलेंगे, उससे भी जानेंगे कि विमान के अंदर का माहौल क्या था, उस समय हुआ क्या था। और ये सारी चीजें प्रधानमंत्री खुद, कल अमित शाह आए थे, आज प्रधानमंत्री मोदी इसको सुन रहे हैं। जाहिर सी बात है कि एक एक तस्वीरें वो देख रहे हैं, खुद उस पर बात कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं और इस इमोशनल पॉइंट को भी समझ रहे हैं, क्योंकि गुजरात से पूरा देश इस मंजर को देख रहा है कि प्रधानमंत्री क्या कहते हैं। तो प्रधानमंत्री और देवनाथ, ये गुजरात इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य भी है गुजरात, और ऐसे में वहां पर जब इस तरह का हादसा होता है, जाहिर तौर पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बेहद दुखी होंगे। कल से भी हम लगातार देख रहे थे किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे राहत बचाव कार्य पर नजर बनाए हुए थे। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको कहां दिख रहे हैं और कौन कौन उनके साथ मौजूद हैं, क्या तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं देवनाथ? गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री को भी इसका मतलब समझिए कि प्रधानमंत्री की पीड़ा किस हद तक है। और गुजरात लोग जिस तरीके से इसको एकदम देख रहे हैं, वो बहुत मात्रा में लोग परेशान हैं, आ रहे हैं, देख रहे हैं। प्रधानमंत्री इस चीज को समझते हैं, इस सेंटिमेंट को समझ रहे हैं कि लोग कितने शोकाकुल हैं। तमाम सारे सवाल भी हैं उड़ान को लेकर के, पायलट को लेकर के, तकनीकी खामी को लेकर के, एयर इंडिया को लेकर के, इन सारी खामियों को भी प्रधानमंत्री महसूस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज गुजरात शोक में डूबा हुआ है, शोक में पूरी तरीके से डूबा हुआ है, वो समझ रहे हैं, क्योंकि एक मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री सहित तमाम 265 लोगों की जान गई है। और जिस बिल्डिंग पर गिरा जहां प्रधानमंत्री अभी निरीक्षण कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि उस बिल्डिंग के अंदर जिस तरीके से छात्र मर गए, डॉक्टर मर गए, वो एक ऐसी त्रासदी है जिसको कहते हैं कि मतलब बहुत बुरा हो जाना और उसके बाद फिर बहुत बुरा हो जाना। सब साफ है कि ये जो बुरी स्थिति का निर्माण हुआ है, जो पैदा हुआ है, उसी को प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री से पहले जब अमित शाह, लेकिन प्रधानमंत्री आकर जब आते हैं तो उसके मायने बढ़ जाते हैं, गंभीरता बढ़, घटना की गंभीरता काफी बढ़ जाती है। इसका मतलब ये होता है कि प्रधानमंत्री जब इसको निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उन खामियों पर भी सवाल उठेंगे, उसकी भी बात होगी। इसके अलावा तमाम अधिकारियों से भी तो बात किया, लेकिन जिस जगह ये वाकया हुआ, बिल्कुल देखिए देवनाथ, इस वक्त पूरा देश सहमा हुआ है और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं, पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने का ये काम भी प्रधानमंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से पूरा हादसा हुआ, इसके बारे में भी जानकारियां प्रधानमंत्री की तरफ से हासिल की जा रही है, क्योंकि देखिए देवनाथ, रिहायशी इलाका था, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी। आप बने रहिए देवनाथ, अभिषेक का हम रुख कर लेते हैं। अभिषेक, क्या जानकारी आपके पास, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालात का जायजा लेते हुए और उसके बाद सिविल अस्पताल पहुंचेंगे, इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं अभिषेक? देखिए, प्रधानमंत्री यहां पहुंच रहे हैं, तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये पूरा का पूरा जो इलाका है उसको कॉर्डन कर दिया गया है। मूवमेंट शुरू हो गई है प्रधानमंत्री के आने की और
तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री का मूवमेंट शुरू हुआ है और यहाँ पर प्रधानमंत्री किसी क्षण पहुंच सकते हैं, उनका पूरा मूवमेंट शुरू हो चुका है। तस्वीरें देखिए कि इस पूरे इलाके को खाली कराया गया है, साथ ही साथ सिर्फ अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर और उनसे जुड़े अधिकारियों के अलावा बीच में किसी को भी खड़े होने की इजाजत नहीं है। डॉक्टर्स की टीम को अंदर वार्ड में रखा गया है, वहां पर प्रधानमंत्री डॉक्टर से भी मुलाकात करेंगे और घायलों का हालचाल जानेंगे। साथ ही साथ ये पूरी मूवमेंट शुरू हो चुकी है। अधिकारियों की टीम हलचल इस वक्त सिविल अस्पताल के बाहर तेज हो गई है। अभिषेक, ये हादसे के स्थल से सिविल अस्पताल की दूरी क्या कुछ? देखिए, हादसे के स्थल से सिविल अस्पताल की दूरी करीब 5 से 7 मिनट की दूरी है। जब प्रधानमंत्री वहां से यहाँ पहुंचेंगे, फिलहाल मूवमेंट शुरू हो चुकी है। वहां से यहाँ प्रधानमंत्री कभी भी पहुंच सकते हैं और फिर वो सीधे यहाँ से अस्पताल के भीतर जा करके घायलों का हालचाल जानेंगे। 5 से 7 मिनट का डिस्टेंस है, करीब 2.5 से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस वो सिविल अस्पताल और हादसे वाली जगह का है, जहां से अभिषेक, इस बीच बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या वहां पर पहुंच गए हैं? इस वक्त क्या तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो बड़ी खबर हम दर्शकों तक टीवी स्क्रीन के माध्यम से भी पहुंचा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री कभी भी पहुंच सकते हैं। अधिकार जो उनको कॉन्वॉय का मूवमेंट होता है, पहले गाड़ियां जो आती हैं पुलिस की वो आनी शुरू हो गई हैं, तो कभी भी यहां पर प्रधानमंत्री की गाड़ी आ सकती है। कॉन्वॉय की गाड़ियां आनी शुरू हो गई हैं। तस्वीरें सीधी आप देखिए कि अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर बीच में खड़े हैं, उसके साथ साथ जो है उनके साथ जॉइंट सीपी और डीसीपी जो अलग अलग रेंज के हैं वो सब वहां खड़े हैं। साथ ही साथ जो दूसरे पुलिसकर्मी हैं उनको चारों तरफ कॉर्डन में डाल दिया गया है। अभी पुलिस की सायरन की गाड़ी आ चुकी है और उसके पीछे जो अलग अलग तरीके की गाड़ियां पुलिस अधिकारियों की हैं, जो स्क्वाड की गाड़ियां हैं, वो उसका मूवमेंट शुरू हो गया है। तो प्रधानमंत्री हादसे वाली जगह से यहाँ पर कभी भी पहुंच सकते हैं। तस्वीरें कभी भी आपको दिखाई पड़ सकती है जब प्रधानमंत्री सिविल अस्पताल में दाखिल होते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर वो घायलों का हालचाल जानेंगे, साथ ही साथ उस व्यक्ति से भी मुलाकात करेंगे। फिर बता रहा हूं कि जो इस बुरे हालात में भी वो बच गया, उसे जानेंगे कि एग्जैक्ट किस तरीके का वहां पर अफरा तफरी का माहौल था, कैसे वो बचा और कैसे लोग नहीं बच पाए। उस सारी चीजों का गवाह सिर्फ वही चश्मदीद है। और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री डॉक्टर से भी मिलेंगे, जो डॉक्टर्स उस मेस में थे जो बच गए, या जो स्टाफ मेस में था जो बच गया, जो इसका इलाज चल रहा है, उन सारे लोगों से मुलाकात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जिनके उन परिजनों से मिलेंगे जिनके प्रमुख व्यक्ति जो इस हादसे के दौरान शिकार हुए थे, उनके परिवार वालों से भी मुलाकात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री की मूवमेंट शुरू है, कभी भी प्रधानमंत्री यहां पहुंच सकते हैं। तस्वीरें ये बता रही हैं कि फिलहाल पूरा ऑब्स्ट्रक्शन क्लियर कर दिया गया है और सिर्फ अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर बीच में खड़े हैं, रिव्यू ले रहे हैं इस पूरे रूट का। वो घाट हादसे वाली साइड पर भी जाकर आए और उसके बाद फिलहाल अब वो अभिषेक, आप बने रहिए, लगातार तस्वीरें भारत एक्सप्रेस दर्शकों तक पहुंचा रहा है। मेरी सहयोगी मिताली भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, देवनाथ भी बने हुए हैं। मिताली, मैं आपका रुख करूंगी, क्या वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुर्घटना स्थल से निकल चुके हैं? क्योंकि अस्पताल के बाहर की तमाम तस्वीरें अभिषेक हम तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त आपके पास क्या अपडेट? देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी, जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आए हैं और पूरे घटना स्थल का मौका मुआयना कर रहे थे, तो उनके साथ जो है जो टीम थी, उन्होंने बेसिक जो है उनको ब्रीफिंग दी है और पूरी एक एक चीज़ जो है उन्होंने देखी है। और उसमें जो है एनडीआरएफ की तरफ से भी उनको रेस्क्यू किस तरीके से करा गया है, कैसे डेड बॉडीज़ को निकाला गया है, और बाकी जो मेडिकल स्टूडेंट्स थे, जो डॉक्टर्स थे, उनके साथ किस तरीके से ट्रीटमेंट वगैरह प्रोवाइड किया गया है, किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ, ये पूरी घटना घटित हुई, वो जो आला अफसर
दौरान वहां पर डिफरेंट फोर्सेस के मौजूद थे। उन्होंने इनिशियल ब्रीफिंग जो है वो पीएम को दी है, पीएम ने पूरी चीजों को देखा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर ऑलरेडी एसपीजी एनएसजी तैनात थी और पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया था। तो यहाँ से जैसे ही मौका मुआयना पूरा होता है, उसके तुरंत बाद जो है प्रधानमंत्री हॉस्पिटल का रुख करेंगे और हॉस्पिटल बिल्कुल। और ये तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अभिषेक सिविल अस्पताल के बाहर मौजूद है, मिताली जानकारी दे रही, देवनाथ जानकारी दे रहे हैं। और ये शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिषेक काफिला है जो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कई गाड़ियां एक के बाद एक इस काफिले में नजर आ रही है। देखिए, प्रधानमंत्री का जो कॉन्वॉय के आगे जो एम्बुलेंसेस चलती हैं, वो एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियां वो सब पहुंच चुकी हैं। ये देखिए, ये एम्बुलेंस जो है वो पीएम के कॉन्वॉय के सबसे आगे चलती है ताकि कोई दिक्कत ना हो। साथ ही साथ पुलिस कर्मियों की टीम और सायरन की जो गाड़ी है वो आगे पहुंच चुकी है, यानी प्रधानमंत्री किसी भी क्षण अस्पताल पहुंच सकते हैं। देखिए, ये तस्वीर लगातार भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सिविल अस्पताल कुछ ही मिनटों में पहुंचने वाले हैं, क्योंकि एक काफिला अब आगे बढ़ता हुआ दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरफ से मुआयना किया गया। इसके साथ ही जो वहां पर अधिकारी मौजूद थे, उन्होंने ये ब्रीफिंग भी दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि किस तरह से पूरा हादसा घटित हुआ। और देखिए, ये काफिला अब धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। अभिषेक, आपने जिक्र किया कि लगभग 5 से 6 मिनट की दूरी है दुर्घटना स्थल और सिविल अस्पताल की, यानी कि कुछ ही मिनटों में। और देखिए, ये तस्वीरें भी आनी अभिषेक शुरू हो गई है। लगातार ये काफिला आगे की तरफ बढ़ता हुआ और कुछ ही मिनटों में प्रधानमंत्री सिविल अस्पताल पहुंचने वाले हैं। इस वक्त हॉस्पिटल के बाहर की क्या तस्वीर है? देखिए, अस्पताल के बाहर की तस्वीरों की अगर बात करें तो अस्पताल के बाहर फिलहाल वहां पर सिर्फ पुलिस का पहरा दिखाई पड़ रहा है। साथ ही साथ यहां पर जो भी डॉक्टर्स हैं उनकी टीम को बोल दिया गया है कि वो इस अस्पताल के अंदर रहें, वार्ड में रहें। देखिए तस्वीर, देखिए अब ये तस्वीर ये साफ साफ दिखाई पड़ रही है। प्रधानमंत्री के आने का जो कॉन्वॉय है वो आपको दिखाई पड़ रहा है। लगातार एम्बुलेंस की आवाजें आपको दिखाई पड़ रही हैं। जो कन्वॉय यहाँ पर जा रहा है, ये जो पायलट की गाड़ी है वो यहाँ पहुंच चुकी है। ये पायलट की गाड़ी अभिषेक, जो तस्वीरें हम दर्शकों को इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जरा इसे भी बता देते हैं। ये वो बिल्डिंग है जहां पर ये विमान आकर टकराया और ये हादसा हुआ। ये डॉक्टर्स का मेस, जो रेजिडेंट डॉक्टर्स है वहां पर। और देखिए, ये जो काफिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो अब आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें देखिए सामने निकल कर आ रही हैं और लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सुन लेते हैं। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही मिनटों में सिविल अस्पताल पहुंचने वाले हैं, लेकिन पीड़ित परिवार जो अपना दर्द बयां कर रहा है, इस वक्त लोग गमगीन हैं और अपनी जो फीलिंग्स है वो यहां पर बयां करते हुए नजर नहीं आ रहे। क्योंकि देखिए, लोग जो हैं उन्होंने अपनों को खोया है अभिषेक, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सिविल अस्पताल पहुंचेंगे, जाहिर तौर पर जो पीड़ित है उनके जख्मों पर मरहम भी लगता हुआ यहां पर नजर आएगा। हालांकि देखिए, अपनों को खोने का दर्द जिससे बड़ा कुछ भी नहीं होता, और प्रधानमंत्री इस दर्द को बांटते हुए आज सिविल अस्पताल में नजर आएंगे। फिलहाल जो तस्वीरें हमने देखी, शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो काफिला है अब आगे की तरफ बढ़ता हुआ इस बिल्डिंग के मुआयने के बाद प्रधानमंत्री जो है अब सिविल अस्पताल का रुख कर चुके हैं। इस तरह की जानकारी आ रही है। अभिषेक, आपके पास क्या अपडेट? जो यहाँ पर प्रधानमंत्री की अगुवाई करने के लिए जो अधिकारी जिनको ये वो दिया गया है, वो फिलहाल वार्ड के बाहर आ गए हैं। तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री कभी अभिषेक, कुछ तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस वक्त लगातार तमाम तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। आपके पास क्या अपडेट आ रहा है अभिषेक? मिलने के बाद देखिए, प्रधानमंत्री कभी भी यहाँ पहुंच सकते हैं। जो प्रोटोकॉल में जो गेट पर तैनात हैं वो सभी लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। जो प्रधानमंत्री को यहाँ आगे और फिर वो आएंगे, उसमें डॉक्टर्स जो सिविल अस्पताल। प्रधानमंत्री से क्या कुछ बताया आपने, क्या कुछ बात पहुंचे? प्लीज मैम, पीएम की तरफ से क्या कहा गया? पहुंच अभी कुछ नहीं हुआ है, सर ने दौरा किया है। मैम, साथ में आप आगे क्या, अभी मलबे को पूरी तरीके से हटा लिया गया है क्या? आपको सब बताएंगे, आपको बताएंगे। मेयर यहाँ पे मौके पे पहुंचे। तो देखिए, लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने निकल कर आ रही हैं और
और देखिए किस तरह से वहां पर अधिकारियों की भी मौजूदगी देखी जा रही है। देखिए आखिर उड़ान में चूक कैसे हो गई, चलिए ये भी आपको बता देते हैं। जहां पर एयर इंडिया की आंतरिक सुरक्षा ऑडिट में खामियां भी मिली हैं। डीजीसीए की 2 सदस्यीय निरीक्षण टीम को खामियां मिली हैं। आंतरिक सुरक्षा ऑडिट में खामियां मिली है। 13 सुरक्षा बिंदुओं पर सुरक्षा ऑडिट किया जाता है। सभी 13 मामलों की रिपोर्ट में गड़बड़ी की आशंका जताई गई है। तो देखिए किस तरह से आखिर ये प्लेन क्रैश हुआ, अब ये जांच का विषय है। और ये देखिए ये काफिला आगे बढ़ता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिविल अस्पताल पहुंचने वाले हैं। ये काफिला अब आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पहले दुर्घटना स्थल पर दौरा किया गया, वहां पर क्या स्थिति है इसको लेकर प्रधानमंत्री ने जानकारियां हासिल की, अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। अब प्रधानमंत्री का ये जो काफिला है वो सिविल अस्पताल की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये काफिला जो सिविल अस्पताल की तरफ बढ़ रहा है और लगभग 5 से 6 मिनट का दुर्घटना स्थल से सिविल अस्पताल का रास्ता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं क्योंकि इस वक्त पूरे देशवासियों के लिए दुखद क्षण है। कल जिस तरह से यह हादसा घटित हुआ और ये तस्वीरें देखिए लगातार सामने निकल कर आ रही है। मेरे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ पल पल की जानकारी के साथ बने हुए हैं। अभिषेक, कितना और वक्त लगेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कहां पहुंचे हुए हैं, क्या जानकारी इसको लेकर मिल रही है? क्योंकि लगातार तस्वीरें भी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। देखिए ये गाड़ी इस वक्त तस्वीरों में देखी जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस गाड़ी में मौजूद हैं। अभिषेक, क्या प्रधानमंत्री सिविल अस्पताल पहुंच चुके हैं, क्या जानकारी? कल जिस तरह से विमान हादसा हुआ था, देखिए गुजरात के मुख्यमंत्री आपको बाहर दिखाई पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री इस गाड़ी में मौजूद हैं, सिविल अस्पताल पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री, गुजरात के गृह मंत्री, वो सभी यहां पर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री गाड़ी में मौजूद हैं। इसके साथ साथ गुजरात के मुख्यमंत्री यहां पर प्रधानमंत्री गाड़ी में से उतरते हुए नजर आ रहे हैं। वो सीधे सिविल अस्पताल की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री देखिए यहाँ पहुंचे हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री सिविल अस्पताल में अंदर एंट्री कर रहे हैं। किस तरीके से दुख आपको दिखाई पड़ रहा प्रधानमंत्री का, साथ ही साथ यहाँ पर CR पाटिल भी उनके साथ साथ हैं, वो भी उनके साथ जा रहे हैं। साथ ही साथ जो गुजरात के गृह मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार, वो भी प्रधानमंत्री के साथ अंदर जा रहे हैं। साथ ही साथ पुलिस कमिश्नर गए हैं, डॉक्टर्स की टीम गई। प्रधानमंत्री फिलहाल सिविल अस्पताल में चले गए हैं, वहाँ पर वो घायलों से बातचीत करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिविल अस्पताल के अंदर पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त टूटे हुए हैं क्योंकि ये देखिए ये बड़ा हादसा जिसमें 265 जिंदगियां चली गई हैं, कई लोग घायल हैं और सिविल अस्पताल में अभिषेक पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लगातार हम दर्शकों तक तस्वीर पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सिविल अस्पताल के भीतर इस समय प्रधानमंत्री हैं और अभी सामने आपने देखा, तस्वीरें सीधी देखी हमारे दर्शकों ने कि प्रधानमंत्री किस तरीके से यहाँ पर आए हैं। प्रधानमंत्री के साथ उस समय में गुजरात के मुख्यमंत्री और उसके साथ साथ गुजरात के गृह मंत्री, साथ ही साथ CR पाटिल जो यहाँ पर, उसके साथ साथ अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर, डॉक्टर्स के जो इस पूरे मेडिकल कॉलेज के जो प्रमुख डॉक्टर हैं, वो ये सारे लोग प्रधानमंत्री के साथ अंदर पहुंचे हैं। जो घायल हैं उनका हालचाल जानने के लिए चारों तरफ SPG की टीम आपको दिखाई पड़ रही है। किसी को भी इस पूरे इलाके में जाने की फिलहाल इजाजत नहीं है। प्रधानमंत्री उस वार्ड पर भी जाएंगे जिस वार्ड से यहाँ पर प्रधानमंत्री जाएंगे। तस्वीरें देखिए, ये वो जगह है, ये वो जगह है जहां प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। तस्वीरें देखिए, सीधी तस्वीरें देखिए, अस्पताल के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाई पड़ रही है जहां प्रधानमंत्री जा रहे हैं उस वार्ड के भीतर। ये अस्पताल के भीतर की तस्वीर आपको दिखाई पड़ रही है। उसके आगे तमाम सारे जो SPG के अधिकारी हैं वो जा रहे हैं। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री, अब देखिए प्रधानमंत्री जा रहे हैं, उनके पीछे
गुजरात के मुख्यमंत्री और उसके साथ साथ दूसरे तमाम सारे प्रमुख लोग मौजूद हैं। डॉक्टर्स उनको ब्रीफ कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को डॉक्टर्स ब्रीफ कर रहे हैं कि क्या हुआ था जिस समय में आए, उस समय में क्या कंडीशन थी। प्रधानमंत्री बिल्कुल अभिषेक, देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत एक्सप्रेस दर्शकों तक पहुंचा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हुए, और जिस बात का जिक्र मेरे सहयोगी अभिषेक कर रहे हैं कि जो डॉक्टर्स है वो यहां पर अब ब्रीफ देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नजर आ रहे हैं। अभिषेक, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो लगातार आप हम तक पहुंचा रहे हैं, प्रधानमंत्री अब वार्ड की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री वार्ड के भीतर पहुंच चुके हैं और वहां पर प्रधानमंत्री फिलहाल घायलों का हालचाल जान रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस तरीके के हालात हैं वो उस हालात में उनको उनके साथ खड़े होना बहुत जरूरी है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर जो आपने देखी कि प्रधानमंत्री कैसे अपनी गाड़ी से उतरे, जिसमें प्रधानमंत्री उतरे पूरे मायूस थे। एक भले ही 140 करोड़ 150 करोड़ का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, लेकिन जब कोई जाता है तो प्रधानमंत्री किस तरीके से गमगीन होते हैं, किस तरीके से अंदर एक तरीके का उनके अंदर दुख होता है, टूट जाते हैं कि इतनी मेहनत प्रधानमंत्री करते हैं, उसके बाद ही इस तरीके के जो कैजुअलिटीज होती है। बिल्कुल अभिषेक, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से लगातार राहत बचाव, और देखिए तस्वीरें लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जो डॉक्टर्स की टीम वहां पर मौजूद है, इस वक्त घायलों की क्या कुछ स्थिति है, इसके बारे में जानकारियां हासिल की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। अभिषेक, आप बने रहिए। लेकिन देवनाथ मेरे सहयोगी पल पल की जानकारियों के साथ हमारे साथ बने हुए हैं। देवनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल सिविल अस्पताल पहुंचे हुए हैं और लगातार तस्वीरें अभिषेक भी हम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस बिल्डिंग के पास पहुंचे जहां पर यह हादसा हुआ, क्या तस्वीरें उस वक्त देवनाथ सामने आई? देखिए, बहुत बड़ी बात आपने पूछी, और ये बहुत बड़ी बात इसलिए कि प्रधानमंत्री, इसकी गंभीरता को समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आते हैं और वो पूरे उस घटना स्थल के बारे में अधिकारियों से जानने की कोशिश करते हैं। अधिकारी उनको ब्रीफ करते हैं और जो भयावहता है, जो घटना, बड़ी घटना घटी है, उसको लेकर के वो तस्वीरों को देखते हैं, मायूस भी होते हैं, तमाम सारे सवाल भी हैं, लेकिन अधिकारी उनको ब्रीफ कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब वो यहाँ पर थे तो वो एक एक चीज को समझ लेना चाहते थे, वो जानना चाहते थे कि आखिर कहाँ, किस जगह क्या हुआ था, और जितनी टीमें तैनात थी, जो रेस्क्यू किया गया, जो बचाव दल था, उसके बारे में भी बात कर रहे थे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री कुछ अपने मंत्रियों के साथ भी थे और कुछ स्थानीय लीडर और तमाम अधिकारी उनको ब्रीफ कर रहे थे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी कि इस दौरान प्रधानमंत्री बहुत खामोश थे, बहुत अच्छी तरीके से उसको देख रहे थे, और उनके चेहरे को देखकर लग रहा था जो कितना गमगीन है, कितने दुखी हैं, क्योंकि एक बड़ी घटना गुजरात के अहमदाबाद में हुई और जिस तरीके से 265 लोग मारे गए, उसके बाद प्रधानमंत्री का दुखी होना लाजमी है, पूरा देश दुखी है। लेकिन जब प्रधानमंत्री यहाँ आए तो उन्होंने इसी रोड से, यानी अगर इधर तस्वीरें दिखाऊं आपको कि थोड़ी दूर पर प्रधानमंत्री गए थे, घटना स्थल है, और वहां पर उन्होंने, बिल्कुल देवनाथ आप बने रहिए, हम क्योंकि सिविल अस्पताल में मौजूद है प्रधानमंत्री। अभिषेक, मैं आपका रुख करूंगी, इस वक्त क्या जानकारी सिविल अस्पताल के अंदर से आ रही है अभिषेक? देखिए, प्रधानमंत्री घायलों का हालचाल जान रहे हैं, साथ ही साथ डॉक्टर्स ने उन्हें ब्रीफ किया कि किस तरीके से घायलों की स्थिति थी, कितना बर्न हो चुके थे और क्या उनको तकलीफें आ रही थी। इसकी जानकारी डॉक्टर्स ने प्रधानमंत्री को दी है और उसके बाद प्रधानमंत्री उन घायलों से भी मुलाकात कर रहे हैं कि आखिर वो उस समय कहाँ थे, क्या कर रहे थे, और जिस समय यह हादसा हुआ, जिस समय हुआ उस समय क्या कंडीशन थी, उन सारी चीज़ों की जानकारी प्रधानमंत्री इस समय घायलों से ले रहे हैं। साथ ही साथ डॉक्टर्स उन्हें पूरी सिचुएशन के बारे में, अभी कौन सा ट्रीटमेंट चल रहा है, कितना दिन उन्हें स्वस्थ होने में लगेगा, इसकी जानकारी इस सिविल हॉस्पिटल। एक अहम जानकारी मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगी। देखिए, मरने वालों की संख्या, जो मृतक है उनकी संख्या 265 हुई है। कितने लोग अंदर इस वक्त मौजूद है इस हादसे से प्रभावित, जिनका इलाज जारी है, घायलों की क्या संख्या बताई जा रही है, जिनसे मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त देखे जा रहे हैं। साथ ही साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या पीड़ित परिवार से भी मिलेंगे जो वहां पर मौजूद हैं, इसको लेकर कोई जानकारी आ रही है क्या? देखिए, घायलों की संख्या अगर बात करें तो 30 से 35 के आसपास बताई जा रही है। हालांकि एग्जैक्ट नंबर्स, किनको प्राइमरी ट्रीटमेंट करके छोड़ा गया है, किनको अभी तक एडमिट किया गया है, उसकी जानकारी सिविल अस्पताल की तरफ से नहीं दी गई है। लेकिन यह है कि प्रधानमंत्री उन सभी घायलों से मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ
जो उनके रिलेटिव्स हैं उनको भी पुलिस ने यहाँ पर एक जगह रखा हुआ है। अगर प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके परिवारों से भी मुलाकात करनी है तो फिर पुलिस उनके सामने लेकर जाएगी ताकि उनसे मुलाकात कर सके। साथ ही साथ अभी फिलहाल जो है इस समय डॉक्टर्स ने उन्हें ब्रीफ किया है, पूरी जानकारी दी है कि जिस समय वो आए हैं वो किस कंडीशन में थे और किस तरीके से ये पूरा का पूरा मंजर जो अस्पताल के भीतर चीख पुकार थी, जो एम्बुलेंस थे, जो सायरन्स थे, जो कंडीशंस थी, उनको कौन सा ट्रीटमेंट दिया गया और अब कौन सा ट्रीटमेंट चल रहा है, इसकी जानकारी डॉक्टर्स ने उन्हें दी है प्रधानमंत्री को। और प्रधानमंत्री अब घायलों से उस वार्ड में जाकर के मुलाकात कर रहे हैं। इस सिविल अस्पताल की तीसरी मंजिल पर वो वार्ड है जहां पर कि प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं और वहां पर वार्ड है जहां मुलाकात कर रहे हैं। फिलहाल वहां पर डॉक्टर्स के अलावा जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, गुजरात के गृह मंत्री हैं, साथ ही साथ CR पाटिल जो केंद्रीय मंत्री हैं, ये वहां पर मौजूद हैं। अहमदाबाद के कमिश्नर मौजूद हैं, डॉक्टर्स की टीम मौजूद है। इसी फ्लोर पर सिविल अस्पताल के घायलों का इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हुए हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री अलग अलग अधिकारियों से भी ब्रीफिंग लेंगे, इन्वेस्टिगेशन को लेकर के भी जानकारी लेंगे कि अब तक बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन की जब आपने बात की है अभिषेक, ये भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। जो मृतक है उनका पोस्टमार्टम किया गया है, DNA सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं। इसको लेकर आपके पास क्या अपडेट, क्या सभी मृतकों का पोस्टमार्टम हो चुका है या फिर कुछ बाकी हैं? कोशिश कर रहे थे ताकि वो एक-एक पल। देखिए, जो भी मृतक थे उन सभी मृतकों का पोस्टमार्टम हो चुका है। DNA कलेक्शन की बात करें कि 200 से अधिक लोगों के DNA कलेक्शन हो चुके हैं और अब उनको भेजा जा चुका है सैंपलिंग के लिए ताकि FSL में, फॉरेंसिक लैब में उनकी जो डिटेल्स है, उनका जो शव देने के पहले उनकी जो जानकारी है वो ले पाए। लेकिन ये जरूर है कि एक पूरा का पूरा जो मॉर्चरी का इलाका है वहां से रोते बिलखते हुए लोग नजर आ रहे हैं। किसी से कोई बातचीत नहीं, सिर्फ अपने गमों को अपने परिवार के साथ वहां पर बांट रहे हैं। लेकिन जिस तरीके का मंजर वहां पर है, अहमदाबाद पुलिस लगातार उनको सपोर्ट कर रही है, मोरली सपोर्ट कर रही है, उनको किसी तरीके की दिक्कत न हो इसकी पूरी कोशिश की गई है। लेकिन इस पूरे हादसे में जिस लोगों ने जान गंवाई है, जो आंकड़ा बहुत बड़ा है, 265 लोगों का जो आंकड़ा है वो काफ़ी चौंकाने वाला है, जिसमें हालांकि आइडेंटिफिकेशन को लेकर के 10 मेडिकल जो स्टूडेंट्स हैं, जो डॉक्टर्स थे, रेसिडेंट डॉक्टर्स जो सीख रहे थे, उनकी पहचान हो गई है, पायलट को पायलट की पहचान हो गई है, क्रू मेंबर की पहचान हो गई है। लेकिन बाकी की बॉडीज़ बुरी तरीके से झुलस गई हैं। उसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की भी बॉडी है, जिसको कि उनके परिवार ने भी सैंपल दिया है ताकि उसको भी आइडेंटिफाई किया जा सके। अभी मैं फिर तस्वीरें दिखा रहा हूँ, प्रधानमंत्री का मूवमेंट वहाँ से शुरू होने वाला है। तीसरी मंजिल से घायलों को देख चुके हैं प्रधानमंत्री और वो कभी भी वहाँ उस ब्रिज के जरिए मेन गेट पर आ सकते हैं प्रधानमंत्री। तस्वीरें देखिए कि एक एक करके जो SPG के अधिकारी हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं ताकि प्रधानमंत्री जब आएंगे। प्रधानमंत्री के साथ इस समय वार्ड में गुजरात के मुख्यमंत्री मौजूद हैं, साथ ही साथ गुजरात के गृह मंत्री मौजूद हैं, इसके साथ CR पाटिल मौजूद हैं, अहमदाबाद के कमिश्नर मौजूद हैं, साथ ही साथ डॉक्टर्स के जो इस पूरे मेडिकल कॉलेज के जो डीन हैं वो मौजूद हैं। उसके साथ साथ जो इस समय इलाज कर रहे हैं, जिन डॉक्टरों के ऊपर इसकी जिम्मेदारी दी गई है, वो इस समय वार्ड में मौजूद हैं। लेकिन प्रधानमंत्री वहां घायलों से मुलाकात कर चुके हैं, वो कभी भी बाहर आ सकते हैं। इसी ब्रिज के जरिए प्रधानमंत्री बाहर आएंगे और फिर उसके बाद अभिषेक, क्या जो एक शख्स जो जिंदा बच गए, जिन पर भगवान की कृपा थी, या यूं कहे कि मतलब जिस तरह से उन्होंने वो बेहोश हुए, उसके बाद वो चलकर आगे बढ़ते हुए नजर आए, क्या उनसे भी मुलाकात हो चुकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की? क्या जानकारियां सिविल अस्पताल के अंदर से इसको लेकर आप तक पहुंच रही हैं? देखिए, प्रधानमंत्री उस शख्स से भी मुलाकात करेंगे क्योंकि वो शख्स एक अहम कड़ी है, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन का हो। प्रधानमंत्री देखिए, अभी देखिए ब्रिज पर प्रधानमंत्री वापस लौट रहे हैं। जैसा हमने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री फिलहाल घायलों को देख करके वापस लौट रहे हैं। SPG की टीम देखिए आगे निकल रही है। प्रधानमंत्री
कभी भी उस ब्रिज से वार्ड से बाहर आएंगे, उसके बाद वो मेन डोर पर आएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने घायलों का हालचाल जाना है, वहां मुलाकात की है, डॉक्टर से ब्रीफिंग की है और अब उसके बाद ब्रीफिंग लेने के बाद वो यहाँ से निकल रहे। तस्वीरें देखिए, इस सिविल अस्पताल के तीसरी फ्लोर पर वो वार्ड है जिस वार्ड में घायलों को एडमिट कराया गया है और फिलहाल अभी प्रधानमंत्री उस वार्ड से निकल रहे हैं। जो एसपीजी की टीम है वो फिलहाल बाहर निकल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी इस सिविल अस्पताल के जो तीसरी मंजिल का वार्ड है उससे बाहर आ सकते हैं। तस्वीरें देखिए, ये बता रही हैं पूरा का पूरा जो एरिया है उसको कॉर्डन किया गया है। डॉक्टर्स की टीम के अलावा किसी दूसरे को वहां जाने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। अभिषेक, और कुछ तस्वीरें लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी से निकले, क्योंकि अभिषेक पूरे देश के मुखिया है प्रधानमंत्री और परिवार का के किसी सदस्य की अगर जान जाती है, अगर कहे 265 लोगों की जिस तरह से जान चली गई, एक मुखिया का जो हाल होता है, प्रधानमंत्री के जो एक्सप्रेशंस हैं उनका इस वक्त जो हाल है इन तस्वीरों से बयां होता हुआ और उन्हें किस तरह का गम है साफ नजर आ रहा है। अभिषेक, वापस आते हुए इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप भारत एक्सप्रेस के माध्यम से देख सकते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अभिषेक घायलों का हाल जाना गया, वो आगे की तरफ बढ़ते हुए वापस आते हुए इस वार्ड से। देखिए, प्रधानमंत्री वार्ड से निकल चुके हैं और प्रधानमंत्री सीधे जो है वो अब बाहर आएंगे। तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री डॉक्टर हाल चाल जानने के बाद घायलों का, और वो फिलहाल अब वार्ड से निकल चुके हैं। प्रधानमंत्री अब कभी भी सिविल अस्पताल से बाहर आ सकते हैं। प्रधानमंत्री ने सभी घायलों का हालचाल जाना है और साथ ही साथ जो डॉक्टर्स जो इलाज कर रहे हैं इस सिविल हॉस्पिटल के जो डीन हैं उनसे भी बातचीत की है, इस पूरे जो इलाज को लेकर जानकारी ली है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे भी बातचीत की है। साथ में मुख्यमंत्री हैं प्रधानमंत्री के। देखिए, प्रधानमंत्री अब बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री अभिषेक, एक अहम जानकारी मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जिस तरह से घायलों का हाल जाना गया, उसके बाद वो वार्ड से निकलते हुए नजर आए, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी इस हादसे में निधन हुआ और ये जानकारी आ रही है कि उनकी पत्नी अहमदाबाद पहुंच चुकी हैं। क्या लगता है, क्योंकि बेहद करीबी प्रधानमंत्री के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी रहे हैं, क्या उनके परिवार से भी मुलाकात करने अब प्रधानमंत्री जा सकते हैं? इसको लेकर कोई जानकारी है क्या आपके पास? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री विजय रूपाणी के परिवार से भी मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि गुजरात जैसे स्टेट के मुख्यमंत्री रहे हैं विजय रूपाणी और शुरू से ही संघ से जुड़े रहे हैं और इस पूरे प्रधानमंत्री जब संघ का कामकाज देख रहे थे उस दौरान भी विजय रूपाणी संघ में जुड़े रहे, तो निश्चित तौर पर उनके साथ करीबी थी। प्रधानमंत्री देखिए बाहर आ रहे हैं। देखिए, सिविल अस्पताल से बाहर आते हुए प्रधानमंत्री की गाड़ी लग चुकी है। प्रधानमंत्री बाहर, तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, प्रधानमंत्री बाहर आ रहे हैं। पूरे जो है भावभीनी मुद्रा में है। उन्हें पता है कि कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, कितनी बड़ी दुर्घटना है और उस दुर्घटना के दौरान बिल्कुल देखिए तस्वीर अभिषेक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त गाड़ी में बैठते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से घायलों का हाल भी जाना गया और उनके जो मनोभाव है वो झकझोर देने वाले हैं। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख सकते हैं कि किस तरह से वो इस वक्त गमगीन नजर आ रहे हैं। अभिषेक, इस वक्त क्या देख रहे हैं आप? देखिए, प्रधानमंत्री फिलहाल गाड़ी में मौजूद हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री बाहर खड़े हैं। तस्वीरें देखिए, गुजरात के मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री की गाड़ी में बैठे हैं पीछे और उसके साथ साथ जो अधिकारी हैं एसपीजी के वो बैठे हैं उस गाड़ी में और प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री से फिलहाल गाड़ी के भीतर बात कर रहे हैं कि आगे किस तरीके से प्लान ऑफ एक्शन होगा, कैसे स्ट्रेटजी होगी, कैसे इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन होगा, जो घायल हैं उनको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। ये सारी चीज़ें प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्य
करते हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री गुजरात के काफ़ी समय तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं, गुजरात के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ है और ये पूरे हादसे के दौरान कई फॉरेन सिविलियंस यानी विदेशी नागरिकों की भी जाने गई हैं। तो ऐसे में एक इंटरनेशनल लेवल पे इस पूरे मामले को देखा जा रहा है, तो कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने ब्रीफ किया है, चाहे वो अधिकारियों को हो या गुजरात के मुख्यमंत्री को ब्रीफ किया है कि इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन यानी एक इन्वेस्टिगेशन जो है वो डीजीसीए करेगा, एक इन्वेस्टिगेशन एयर इंडिया करेगा या बोइंग करेगा, लेकिन एक इन्वेस्टिगेशन जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है उसको भी करने को लेकर के बात सामने आ रही है कि उसको किया जा सकता है कि क्या कहीं इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, इस पीछे है या फिर कुछ और वजह हो सकती है। बिल्कुल अभिषेक, ये काफिला अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगे बढ़ता हुआ इस वक्त किस तरफ बढ़ता हुआ ये काफिला अभिषेक नजर आ रहा है, और इसके बाद प्रधानमंत्री क्या वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे या फिर कुछ और वहां पर वो बैठकें करते हुए लोगों से मुलाकात करते हुए नजर आ सकते हैं, स्थिति के मद्देनजर, रेस्क्यू ऑपरेशन के मद्देनजर, और क्या कुछ जानकारियां? देखिए, प्रधानमंत्री यहाँ पर सीधे जो है यहाँ से निकले हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अभी कुछ देर तक वो यहाँ रहेंगे अहमदाबाद में। उस दौरान वो अधिकारियों से भी बातचीत कर सकते हैं, उस दौरान वो अलग अलग तरीके के लोगों से भी मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि जो भी यहाँ पे हादसा हुआ है उसके बाद क्या सिचुएशंस बन रही हैं, किस तरीके से लोगों के सेंटिमेंट्स हैं, उस बारे में भी प्रधानमंत्री बातचीत करेंगे। साथ ही साथ ये पूरी ब्रीफिंग डॉक्टर्स की हुई और उसके बाद फिर बिल्कुल देखिए, ये बड़ी जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सिविल अस्पताल का दौरा किया गया, उससे पहले वो दुर्घटना स्थल भी पहुंचे और सिविल अस्पताल में प्रधानमंत्री की तरफ से डॉक्टर से इस वक्त क्या स्थिति है घायलों की, इसके बारे में जानकारी हासिल की गई। कल जब तमाम घायल आए थे, कई मृतक पहुंचे थे, उनकी उस वक्त क्या अवस्था थी, ये डॉक्टर्स की तरफ से तमाम जानकारियां प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई। और मेरे सहयोगी अभिषेक लगातार बता रहे थे कि पीड़ितों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है।